नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी पुराने चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम लोग पिछली वीडियो आपने देखी होगी, काफी मजा किया होगा। उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। आज कुछ और क्वेश्चंस रखूंगा आपको, आज फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि आखिरी बात जो मैंने करी थी वो थोड़ी सी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आखिरी बात मैं आपको याद दिला रहा हूं। आखिरी बात बेटा क्या थी? आखिरी बात ये थी कि जब आपको कोई भी या नंबर या एवरेज दे रखा है, उसमें उसी करैक्टरिस्टिक के, उसी स्वभाव के और नंबर से जोड़े जाएं तो हमारा एवरेज कैसे बढ़ता है। उसी बात को मैं थोड़ा फॉर्मुलेट कर दूं। मैंने बोला था कि भैया हमें नया एवरेज पूछ रहा होता है। जो हमारा एवरेज अब बनेगा वो क्या बनेगा सर? एवरेज आपने बोला कि जो पहले एवरेज दे रखा था उसमें हम क्या कर देते सर? हम भैया डिफरेंस बाई 2 कर देते हैं। जितना भी डिफरेंस बाई 2 और जितने और नंबर जुड़े, जिससे हमारा नया एवरेज आ जाता है। आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा होगा, आपने बोला पता नहीं ये क्या बकवास हो गई। मैंने बोला इसको चुपचाप से मैंने बिगाड़ा और मैं आगे बढ़ के ऐसे बोला। मैं कुछ सवाल रखूंगा जल्दी जल्दी, उनसे आपकी प्रैक्टिस होगी, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैं वो बोलूं कि मान लो कि आपके कोई 10 नंबर है, उनका एवरेज मान लो कुछ भी दे रखा है। मैं तो बोलता हूं चलो एक्स दे रखा है। अब मैंने बोला इसमें मैंने 12 नंबर और जोड़ दिए, और ये कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक की डिफरेंस वाले। तो मैं बोलूं नया एवरेज क्या होगा? आप उन 12 नंबर जोड़े, 2 से भाग दे दो, मेरा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा सर? 6 से बढ़ जाएगा। एक सवाल ऐसे ही शर्माते हुए मैंने और उठा दिया। मैंने बोला कोई 20 नंबर है सर, 20 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज मान लो मेरा दे रखा है 45। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। मान लो इसमें मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, मान लो इसमें मैंने 5 नंबर और जोड़ दिए, तो मैंने बोला नया एवरेज क्या हो जाएगा? आपने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है यानी डिफरेंस 2 का, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। कितने नंबर है? 5। तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया कुछ मान लो 7 के मल्टीपल है, कुछ भी है, 20 7 के मल्टीपल है, मैंने मान लिया उनका एवरेज मैंने रख दिया 70, रख दिया अपनी मच्छी से। मैंने बोला मैंने 7 के 5 मल्टीपल और जोड़ दिए, तो मुझे बताओ 7 के मैं 5 नहीं, चलो 6 जोड़ दिया थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, 6 मल्टीपल और जोड़ दिए। किसके? 7 के 6 मल्टीपल। तो नया एवरेज क्या होगा? मैंने बोला नया एवरेज 6 जोड़े हैं और डिफरेंस कितने का? 7 का, डिवाइडेड बाई 2। चूंकि 7 के मल्टीपल है तो 7 का डिफरेंस होगा। तो 2 3 6 3 21 21 जुड़ जाएगा। तो 91 इज द आंसर। जल्दी जल्दी में मैंने पुरानी बात को डिस्कस कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपके दिमाग में थोड़ा सा बत्ती जली होगी। उसी बत्ती को हम थोड़ी देर और जलाते हैं। कुछ मैं एग्जाम के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये पुराने सालों में कोई 2015 में आया है, कोई 2016 में आया है, कोई 14 में, कोई 18 में, कोई 13 में, कभी न कभी इसने अपने दर्शन दिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी तो आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो फील कर ही लेंगे। तो मैं आपके सामने फटक से क्वेश्चन फेंक रहा हूं, आप चटक से आंसर देने की कोशिश में रहेंगे। गलती होगी तो मुझे ऑब्जर्व करेंगे। मजा आने वाला है पूरा पूरा, ठीक है? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है सर? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने चटक से फेंका और मैं भी उस आंसर को देने की कोशिश करूंगा। सवाल सर क्या है? पहला सवाल ये है, देखना सर, द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना दे रखा है? 17.5 दे रखा है। यानी 10 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 17.5 है। यदि अगले 5 पूर्णांक और शामिल कर लिए जाए तो औसत क्या होगा? पेपर का सवाल है। मैंने बोला कितने शामिल कर रहे हैं सर? 5। और मुझे मालूम है धन पूर्णांक है तो 1 का डिफरेंस होगा। तो मैंने बोला 1/2, 2 का भाग दे देते यानी आधा कर देते, जो भी डिफरेंस होता है उसको आधा। तो कितना हो जाएगा सर? 2.5। 2.5 इसमें जोड़ूंगा तो मेरा आंसर तो 20 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है मुझे बताना सर। आपने बोला हमारा भी 20 आ रहा है। आप भी 20, हम भी 20। बात बन गई, मजा आ गया। इसी खुशी के साथ मैंने चुपचाप से एक सवाल और फेंक दिया आपके सामने। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। n रहा होगा कोई, हमें क्या लेना भाई। अब क्या कह रहा है सर? यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो औसत होगा। ऑप्शन क्या दे रखे? इंक्रीज हो जाएगा 1.5 से, इंक्रीज हो जाएगा 1 से,
इंक्रीज हो जाएगा 2 से, सेम रहेगा। हमने बोला कितनी जोड़ी जा रही है, 2। कैसी है, क्रमागत, 1 के डिफरेंस की। तो एक संख्या पे आधा तो 2 पे कितना बढ़ जाएगा, 1 से। यानी कितने से इंक्रीज हो जाएगा सर, 2 से इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। 2 संख्याओं पर कितने से, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, कोई नाराजगी। यहीं पर क्रमागत पॉजिटिव, क्रमागत आपकी इवन या ऑड नंबर होते, क्रमागत विषम या सम संख्याएं 2 जोड़ी गई होती तो हर संख्या पे 1 तो 2 पे कितने से बढ़ जाता, 2 से बढ़ जाता। सर फील कर पा रहे हो सर, वो पुरानी बातों को मैं क्वेश्चंस रख दे रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में इस पर बहुत सवाल बने तो फटक फटक से मैं कर दूंगा। हो सकता है ये वाली वीडियो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान पड़े, वैसे भी पिछली 2 वीडियो थोड़ी सी हैवी हो गई है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने और एकदम फटक से फेंका, बहुत सिंपल सा सवाल है, आंसर आप दे सकते हैं। क्या कह रहा है, 45 क्रमागत पूर्णांकों का औसत सर x है। बहुत खुशी की बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला यदि अगले 8 पूर्णांक और जोड़ दिए जाएं तो औसत क्या होगा। मैंने बोला 8 जोड़ोगे तो 4 से बढ़ जाएगा क्योंकि 1 के डिफरेंस के नंबर है। अब देखना, मेंटली करने की इच्छा रख सकते हो, कितने से बढ़ जाएगा, 4 से। पूर्णांक है, क्रमागत है सर, 1 के डिफरेंस के नंबर है, समझ रहे हो। अगला फिर मैंने फेंक दिया ऐसा ही जगह, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। सम संख्या है और सम मतलब 2 के डिफरेंस की, तो हर संख्या पे 1 बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है, यदि क्रमागत सम 3 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगले 5 सम संख्या जोड़ दिए जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने बोला कितना जोड़ रहा है सर, 5। तो हर संख्या 1 बढ़ाती है तो 5 संख्या 5 बढ़ा देगी, यानी औसत गुरुजी कितना हो जाएगा, a + 5। आपको नहीं लगता ये देखो आंसर मारो, देखो आंसर मारो, समझ पा रहे हो। पर मैं फिर भी 2 कुछ और सवाल रख रहा हूं, टेंशन मत लेना, घबराने वाली बात नहीं है। एक सवाल मैंने आपके सामने और शर्माते हुए फेंका। क्या सवाल है सर जी, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगले 3 संख्या और ले लिए जाएं तो औसत क्या होगा, 1.5 से बढ़ जाएगा। देखो आपको लगता मेंटली हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। मैंने एक सवाल और फेंक दिया फटक से, मैं आपकी खुशी के लिए फेंक रहा हूं। द फर्स्ट नंबर जी कह रहा है यदि 12 क्रमागत संख्याओं का औसत a है तो संख्या का औसत क्या होगा। अरे ये कह रहा है यदि 12 क्रमागत संख्याओं का प्रथम पद a है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, शर्माने वाली बात नहीं। प्रथम पद a है सर, कितनी संख्याओं का, 12 का। तो एवरेज बताओ मुझे, मालूम है 12 का प्रथम पद a है तो रही कितनी, 11। a तो 1 होगी, अब 11 संख्या, आप ये मान लो कि पहली एक संख्या का औसत a है तो 11 पे औसत 5.5 से बढ़ेगा। कितने से सर, 5.5 से। तो मेरा औसत कितना हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा a + 5.5। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हल्का सा बात। एक सवाल मैंने आपके सामने और शर्माते हुए फेंका, बस थोड़ी सी भाषा चेंज है, उसके अलावा इस सवाल में गुरुजी कुछ नहीं है। आपने बोला अच्छा, हमने बोला हाँ। क्या कह रहा है सर, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, एक डी दे रखा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं सर, ऑड नंबर्स, देयर एवरेज इज। हमने बोला भाई ऑप्शन में देखा कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बोला भैया मैं एक तरीका ये अपना सकता हूं। मैंने बोला पहली संख्या अगर मैं पकड़ लूं उसके बाद कितनी बची, 1 2 3 4, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड है यानी 2 के डिफरेंस की है, तो हर एक संख्या पे एक एवरेज बढ़ेगा, तो 4 पे कितना बढ़ जाएगा सर, 4। एवरेज आंसर कितना आ गया, a + 4, ऑप्शन a + 4 ऑप्शन ए। देखो यहां तो मैं कर रहा हूं तो बड़ा आसान लग रहा है, कई बार बच्चा ये चीजें नहीं याद होती है ना, तो भाई दिमाग की दही हो जाती है, समझ पा रहे हो। एक सवाल मैंने आपके सामने और फेंका, ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा ही बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, पेपर में आया है करंट में। क्या कह रहा है सर सवाल, जिक्र द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m, यानी m से स्टार्ट हो रहे हैं और एवरेज n दे रखा है। हमने बोला बहुत खुशी की बात है, कितने हैं सर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 5 नंबर का, बहुत खुशी की बात है। अगर ये एवरेज दे रखा, अगर मैं अपनी मर्जी से सोचता तो कैसे सोचता, मैंने बोला कैसे, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो अगर पहला m है तो रह कितने गए, 4, तो 4 रह गए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, एक के डिफरेंस के, तो एवरेज कितना, यानी यही हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक रास्ता ये भी था एवरेज को निकालने का। आपने बोला ये बात क्यों रखी, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा, मुझे ऐसा फील हुआ कि इसकी आवश्यकता हो जाएगी, यानी m + 2 की जगह मैं n रख सकता हूं। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है सवाल,
जो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। जो कह रहा है अगर m+2 से संख्या स्टार्ट हो रही है, कितनी है? 6। क्या है सर? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो मैंने बोला n+2 से स्टार्ट हो रही है, तो m+2 तो ये होगी पहली संख्या है, टोटल 6। तो बाकी 5 कैसे एवरेज बनाएंगे सर? बाकी 5 5/2 से बनाएंगे। कितने से सर? 5/2 से। यही मेरा एवरेज हो गया। मैंने ऑप्शन के साथ मिलन कराया। बेटा ये सवाल ना बहुत सारे लोग बहुत लंबा कर देते हैं, आप देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने बोला m+2 की जगह क्या रख सकता हूं सर? आपने बोला n रख सकते हो। आपने बोला क्यों रखा गया? मैंने बोला ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए मैंने मिलन कराने की कोशिश करी। तो क्या हो गया? 2n + 5/2 इज द आंसर। यही मेरा क्या आ गया गुरुजी? एवरेज आ गया, ऑप्शन ए। कैसा फील हुआ? मैंने फटक से 7 8 9 10 जितने भी सवाल थे मैंने फटक फटक से आपके सामने फेंके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन सवालों को एंजॉय करने की कोशिश की होगी। मैं कुछ सवाल आपको और रख रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ सवाल मैं आपके सामने और रखता हूं। अब आपके सामने हमने एक सवाल और फेंका। सवाल क्या आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सर? 7 के ऑड मल्टीपल है प्रथम, यानी उन ऑड नंबर्स का एवरेज बताना। फर्स्ट ऑड नंबर का एवरेज बताना जो 7 के मल्टीपल है। एक बच्चा जोश जोश में सोचेगा 7 एकम 7 और 6 है तो 7 6 42 गलत हो जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑड लेने। क्या लेने? ऑड लेने। मैं कैसे विचार करूं? मुझे मालूम है सारे के सारे 7 के मल्टीपल है, तो 7 को तो हटा दिए। मुझे मालूम है 6 मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है, तो 6 मल्टीपल है, तो आखिरी नंबर कितना रहा होगा? याद करो कल वाली बात। 6 दूनी 12 एक में से एक गया। देखो हम पता करते थे, जब ऑड होता था, इवन होता था, ऑड होता था 2 जोड़ के 1 घटा देते, यानी पहला नंबर 1 होगा तो आखिरी क्या होगा गुरुजी? 11 होगा। मैंने बोला अच्छा 7 मल्टीपल है तो 7 एकम 7 11 7 77। 7 को मैं चुपचाप यही छिपा के रखा। मैंने बोला कैसे रहा होगा? 1 3 5 7 11 तक गया होगा, तभी 6 मल्टीपल बने होंगे। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला हाँ जोड़ लेना। और है कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब लगातार होते तो बात बन जाती। कॉन्जिक्यूटिव ऑड है सर, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 7 6 42, मामला गंभीर हो जाएगा। मैंने बोला 7 को चुपचाप हटा रहे, चूंकि हर संख्या में 7 का गुणा हो रहा, तो मैंने अपनी मर्जी से 11 और 1 12 12/2 इनका एवरेज निकाल लिया। अच्छा अब हर नंबर 7 से, तो एवरेज भी 7 से हो जाएगा। 7 6 42। समझ पा रहे? आपको फील नहीं हुआ होगा मैंने कौन सी इसमें बात लगा दी? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया पहला नंबर 1 रहा होगा, आखिरी नंबर 11 रहा होगा, सब 7 के मल्टीपल है, 7 7 से गुणा हो रहा होगा। मैंने 7 को छिपा के रखा, पहले इनका एवरेज निकाल लिया। मैंने बोला अगर 7 का हर नंबर में गुणा हो रहा है तो एवरेज में भी 7 से गुणा हो जाएगा। फटक से मेरा आंसर आ गया। आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, बच्चा कई बार ऐसे सवालों में समय ले जाता है। खुद करने की कोशिश करना मेरे करने से पहले, तब आपको लगेगा हाँ यार बात तो सर सही कह रहे थे। तो इसी खुशी के साथ एक शर्माते हुए मैंने सवाल आपके सामने और फेंका। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज सर 27 है। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। आपने बोला ओटे, पेपर में आए हुए सर सवाल। तो जी कह रहा फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या बता दो सर? प्रोडक्ट बता दो। मैंने बोला ओटे। अब मैंने बोला कैसे? मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ सर, फर्स्ट नंबर आखिरी नंबर, पुरानी वाली बात याद करो। मैंने बोला 5 है तो 1 तो यही हो गया। समझ रहे हो? ऑड नंबर है तो 2 के डिफरेंस वाले सर। याद करो मैंने क्या बोला था? 2 के डिफरेंस वाले। तो हम क्या करते? 5 में से 1 कम कर दो, 5 में से 1 कम कर दो 4। अब मैंने बोला मैं फिर क्या करता था सर? आप याद करो, मैंने बोला डिफरेंस अपॉन 2 करता था। डिफरेंस 2 का 2 से 2 में भाग दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर आ जाएगा। और जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा सर? मेरा आखिरी नंबर आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर बात तो सही है, बस सॉल्व हो गया। अगर याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। छोटी छोटी सी बात है, मैं ये नहीं कर रहा कि ये बहुत भयंकर सवाल है, पर पेपर में बच्चा इनमें समय ले जाता है तुलनात्मक रूप से। बाकी अगर फिर भी नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे हो सकता है आपको पहले से आता हो, कहीं पे हम सिखाएंगे। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि आपको ये बताना कि हमें जो आता है वो आपको नहीं आता। हमारा उद्देश्य है कि जो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वो भी सीखो, क्योंकि पेपर में सिलेक्शन लेना है सर। बस कर लो गुणा, या तो A+B A-B पर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने तो सीधा इतना दिमाग में लगाया, मैंने सीधा बोला भाई 27 में से 4 घटे तो कितने रह गए सर? आपने बोला 23 रह गए। मैंने बोला 27 में 4 जोड़े तो 31, गुणा कर लो, चाहे 23 से कर लो चाहे 31 से कर लो। तो मैंने बोला 23 एकम 23 का 3 होता है, हासिल हमारे 2 आ जाते हैं, और 23 तिया 92
6, वो 69 और 2 71, कितना आ गया 713 इज द आंसर। कितना है सर 713 इज द आंसर। तो कितना आंसर आ गया सर 713 आ गया। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है मुझे बताते चलना बेटा, समझ रहे हो। सिलसिला हमारा चल रहा है, मैं कुछ सवालों को जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई नाराजगी तो नहीं है सर? आपने बोला सर अभी तक तो कोई नाराजगी नहीं, हो सकता है आगे चल के हो। तो मैंने इसी खुशी के साथ आपके सामने एक सवाल फेंका, थोड़ा सा शर्मीला सवाल है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, मैं भी पढ़ के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास ये सवाल नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखो, मैं लिख रहा हूं। क्या कह रहा है सर सवाल? ये कह रहे 3 नंबर है सर। तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए 3 नंबर कैसे हैं सर? ऑड नंबर है। तो मैंने अपनी इच्छा से 3 नंबर ले लिए, एक ए ले लिया, एक A+2। तुम लिख लो। अब देखना गुरु, मैंने लिख लिया ऐसे हिंट हिंट में। ये कह रहे 3 नंबर हैं, तो मैंने अपनी, मैं चाहता तो इनको ऐसे भी ले सकता था, एक ए है तो एक A-2 है तो A+2 है, कोई फर्क नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस जो निकालना था उसी को ए मान लिया, ठीक है सर। मुझे मालूम है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से तो हर नंबर 2 बड़ा होगा, ये इससे 2 बड़ा, ये इससे 2 बड़ा। आपने बोला सही बात है। अब क्या कह रहा है कि जो आखिरी नंबर यानी A+4 का 1/3 एवरेज से, और एवरेज क्या होगा? मिडिल वाला नंबर। एवरेज से 52 कम है, इसका मतलब इसमें 52 जोड़ दूं तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। आपने बोला बात तो सही है, देख लेना बच्चा, समझ रहे मेरी बात। तो मैंने बोला बस इसको सॉल्व एक आई तो मान निकालना, आंसर आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, और पेपर में आया है सर ये Tier 2 2018 में, जो 2017 का पेपर हुआ था, समझ रहे हो। बहुत ही चिलबुला सा सवाल था, छोटा मोटा सवाल था, पर मुझे करना अच्छा लगा, मैंने रख दिया। भाषा अजीब सी लग रही थी, पर घबराने वाली बात नहीं, खुद करने बैठता तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाता। तो मैंने बोला भैया लो एलसीएम लो। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 15, A+4, और इधर गुणा हो जाएगा। देखना मैं एक ही साथ कर दे रहा हूं, तो 3A + 3 दूनी 6। आपने बोला क्या किया? एलसीएम ले लिया, 3 नीचे आया, इधर गुणा मार दिया। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। अब देखना ये इधर आ जाएगा 2A, तो ये हो जाएगा, उधर 6 ले जाऊंगा तो एक प्लस का 4 है, माइनस का 6, तो माइनस का 2 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 152। अगर 2 से मैं भाग मान लू तो 2 7 14, 154, चूंकि 2 ही तो कम होगा, 154, 2 7 14 और 2 7 14 इज द आंसर। कौन सा हो गया? ये हो गया। देखना सर इसमें कोई नाराजगी किसी भी तरह की, मैंने बोला ये कह रहा है कि जो आखिरी सबसे बड़ा नंबर है उसका 1/3 एवरेज से 52 कम, यानी इसके 1/3 में 52 जोड़ दूं तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। एवरेज मैंने A+2 मान ली, चूंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। आपने बोला सही बात है, मैंने सॉल्व मार दिया, आंसर आ गया। पर मैंने बोला देखो वैसे तो यहां मुझे इतनी सोच बनाने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैं यहाँ एक छोटी सी सोच और बना सकता था। ये सोच यहां बना लो, पता नहीं लगता कब पेपर में काम आ जाए। कई बार पेपर में काम आ जाती है ऐसी सोचें, या बन रही थी तो मैंने बना दी। क्योंकि जब मैंने पहली बार करा था, मतलब मैंने जब पहली बार सोचा तो मेरे दिमाग में ये बत्ती जली थी, समझ रहा मेरी बात। पर यहाँ पे तो सॉल्व करना भी ज्यादा लंबा नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला अरे यार छोड़ो। पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है पेपर में कहीं ऐसा हो रहा हो कि तुम्हें और दूसरे तरीके से सॉल्व ना हो रहा हो, या फिर सॉल्व करने में लंबे जाने की संभावना लग रही हो और ऐसी बत्ती जल रही हो, तो ये बत्तियों को जलाते रहना चाहिए, तो पेपर में जलने के चांसेस बने रहते हैं। मैंने गुरु ऐसे बोला, मैंने ये बोला ये तीनों नंबर है ऑड इंटीजर से, इसका मतलब हर नंबर इंटीजर है। मैंने बोला ये बताओ ये जो है ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। मैंने बोला ये आई किससे? इससे आई है। हमने बोला इसमें 3 का भाग लग रहा है आखिरी नंबर में, तो इसमें 3 का भाग लगने के बाद भी इंटीजर आ होगा। आपने बोला हाँ बात सही है, 3 का भाग लगने पर भी इंटीजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये आखिरी नंबर 3 का मल्टीपल रहा होगा। आपने बोला हाँ जी। मैंने बोला आखिरी नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पता कैसे करूं 3 का मल्टीपल है? मैंने बोला जो आखिरी नंबर 3 का मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल आखिरी नंबर है क्या? सबसे पहले नंबर से 4 ज्यादा, सबसे पहला नंबर ही तो ये ऑप्शन है। तो मैंने बोला मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 4 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आ जाए, 4 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल यानी ये आ जाएगा, तो वो नंबर ये रहा होगा। अगर एक से ज्यादा मैच करके तो हालत खराब है, लेकिन मैंने एक आइडिया लगा लिया, प्रैक्टिस से बच्चा लगा लेता, नहीं भाई एक ही आने वाला। देखो इसमें 4 जोड़ूंगा, ये नहीं आ रहा, चूंकि 9 4 13, 83 नहीं आ रहा। मैंने बोला इसमें 4 जोड़ने पर तो दूर से ही दिख रहा है, ये नहीं आ रहा।
इसमें ये अभी तो 3 का मल्टीपल था, लेकिन 4 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल खत्म हो गया। इसमें 4 जोड़ा तो सर कितना आ गया 81। यही एक 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ा 3 का मल्टीपल, यानी यही मेरा एक आंसर है। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, नहीं, पर मैंने बोला कि कई बार ऐसी बत्तियां भी हमारे साथ पेपर में जल जाती हैं और कई बार ये बड़ी कारगर साबित हो जाती है। कैसा फील कर रहे हैं? मुझे लग रहा है अभी तक आपने सारा काफी मजा लिया होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, थोड़ा सा सर मैं आगे बढ़ जाऊं गुरु। आपने बोला सर हाँ अब इतना लंबा सफर तय कर ही लिया है तो आगे बढ़ जाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब एक बात मैं आपके सामने, मेरे बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रही थी, बच्चे बोल भी रहे थे कि हाँ सर बताओ। अब हमने कुछ बातें पीछे छोड़ रखी थी। कौन सी बातें छोड़ रखी थी? जब मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड की बात कर रहा था तो मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड के स्क्वायर और क्यू की बात छोड़ दी थी। तो आज मैं स्क्वायर की थोड़ी सी बात करूंगा, हल्की सी चर्चा करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर और क्यू की दोनों की थोड़ी सी बड़ी चर्चा करूंगा। ये बात बच्चों के लिए थोड़ी हैवी हो जाती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। ठीक है, ये बात मतलब जो ये पेपर में आती। इनफैक्ट इन सारी बातों का जो सीरीज एंड सीक्वेंस हमारे यहाँ एक चैप्टर होता है बहुत छोटा सा, उसमें इसके बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं, तो उसकी मेरी मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी चर्चा कर ही दूंगा। अब इतनी बात तक हम पहुंच ही गए हैं, कहते हैं कि भैया रिश्तेदारी में अगर घर तक पहुंच ही गए हो तो फिर थोड़ा घूम ही लो। चाहे आपका वहां सब जाने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर कभी कभी ऐसा चांस पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं उनकी चर्चा कर दूंगा। इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी और भारी भरकम चर्चा कर दूंगा। वो कोई भी नेक्स्ट वीडियो हो सकती है, इसके बाद वाली भी हो सकती है, उसके बाद वाली, जब मेरा मन कर गया। ठीक है, क्योंकि हम मेनली तो हमारा एवरेज वाला चैप्टर है। मैंने वैसे भी आपको बोला था कि एक आध वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। एंजॉय होना चाहिए, मजा आना चाहिए, पेपर की सारी चीजें, इसलिए हम इनको इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि एवरेज और नंबर सिस्टम, एवरेज जो है ये वाला जो पार्ट डिस्कस हो रहा है, इसमें नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा का भी थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है। सीरीज सीक्वेंस, सिंप्लीफिकेशन, ये सब ऐसी फीलिंग वाली चीजें वहां डिस्कस हो रही होती हैं, तो बड़ा फायदे की चीज है, इनकी बड़ी वैल्यू, इसलिए मैं इतनी चर्चा कर रहा हूं। तो मैंने बोला मान लो आपके सामने ऐसे नंबर आ जाए, कैसे? मैंने बोला जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, समझ लो, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कितना भी हो सकता है। फिर मैं बोल दूं 20, कोई नहीं 11 का, इसको छोटा ही उठा ले तो इसमें ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आता, इसको बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं। और आपसे पूछे इसका सम भी पूछ सकता है, एवरेज भी पूछ सकता है। या फिर मान लो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहीं तक भी मान लो मैं बोल देता हूं 20 के स्क्वायर। तो इनका एवरेज और सम निकालने की हम बात कर रहे हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला या जो मैं कौन सा बताने वाला हूं, वो देखा जाए तो बड़ी मेहनत से आया है। वो बड़ा, उसका डेरिवेशन मैंने खुद किया था, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो वो डेरिवेशन कराने का तो आपको फायदा नहीं है, लेकिन ये होता बड़ा सिंपल है। इसमें बड़ी अलग सोच बनानी है, बड़ी अलग सोच बनानी है। बड़ा सिंपल सी बात है इसमें। देखो आप मुझे याद करो, जो स्क्वायर हमारे नंबर होते तो उनका सम कैसे हुआ करता था? आप अगर याद है तो ऐसे हुआ करता था, n+1 2n+1/6। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हल्की सी छेड़खानी कर रहा हूं इसमें। आपने बोला कर रहे हो, मैंने बोला हाँ जी मैं थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा हूं। ये डेरिवेशन हमने कर रखा है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी। मैंने बोला यहाँ l लिखो, आपने बोला क्यों लिख लिया सर? l बताएंगे अभी। यहाँ पे l+1 कर दो, यहाँ l+2 कर दो। वहां पे 2n+1 होता था, यहाँ l+2, और डिवाइडेड बाई 6 कर दो। पता है ये क्या आ गया? ये इन दोनों के सम निकालने का रास्ता आ गया। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। आ गया? हाँ जी आ गया। अच्छा हाँ जी, हाँ आ गया, हाँ जी, वाह। यहां लेकिन l क्यों लिखा मैंने? मैंने बोला n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्म्स, और l क्या होता? लास्ट टर्म। इसमें लास्ट नंबर ही पकड़ना होता है। इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टेंशन तो आएगी जब एवरेज निकालेंगे तब। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, इसमें लास्ट टर्म पकड़ते। एक्चुअल में देखा जाए तो ये नंबर ऑफ टर्म्स में इसका एक फॉर्मूला बनता है। एक्चुअली मैंने उस फॉर्मूले से ये बनाया था, पर वो बड़ा गंदा लगता है मुझे।
नंबर ऑफ टर्म्स का और लास्ट टर्म का तो आपस में रिश्ता होता है। मैं चाहूं तो इसको भी लास्ट टर्म में चेंज कर सकता हूं फॉर्मूले को, लेकिन गंदा बन जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं गया। एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स वाला, जिसमें एन होता है और एक ये होता है एल। मुझे ये अच्छा लगता है आपको बताने के लिए। आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको तो पेपर में सवाल आएंगे और मारने, और आए हैं इसमें सवाल सर, आए हैं। मैंने बोला हाँ जी आए हैं, बहुत आते हैं, खूब अच्छे तरह के बढ़िया लेवल के सवाल बन जाते हैं, करेंगे उनकी चर्चा, टेंशन मत लो। मैंने बोला चल इसमें इवन हो चाहे और हो, कोई टेंशन नहीं है, हमें सब निकालना है, चुपचाप से यही याद रख दो, कुछ नहीं, लास्ट टर्म पकड़ो, उसमें एक जोड़ के फिर दो जोड़ के गुणा कर दो, 6 से भाग मार दो, काम खत्म। मैंने बोला जैसे कि मैं इसका सम बताऊं, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, कैसे? लास्ट टर्म क्या 11, 11 में एक जोड़ा 12 और फिर एक और जोड़ दिया तो 13 और बटे में 6, आंसर आ गया। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 गुणा 13, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 27, 28, दिस इज माई आंसर। अब 28, कोई नाराजगी? अगर एवरेज मुझे निकालना होता तो ऐसा मत करना कि एल हटा दो इसमें से, एल तो लास्ट टर्म है, मुझे तो भाग तो नंबर और टर्म से देना पड़ता है, तो मैं एवरेज निकालना होता तो मैं देखता ये टोटल कितने टर्म है, 11 मत समझ लेना, मुझे बताओ इसमें नंबर और टर्म्स कैसे पता लगते हैं गुरुजी? आप ही बता दो। आप बोलोगे सर आप ही नहीं बताया था, एक जोड़ के 2 से भाग दे दो। मैंने बोला इसमें नंबर और टर्म कैसे पता लगते हैं? इसमें 2 से भाग देने पर, आप ऐसे याद रखना, 2 से भाग चला जाए तो सिर्फ 2 से भाग दे दो, न जा रहा हो तो एक जोड़ के भाग दे दो, नंबर और टर्म्स आ जाते। तो 11 और 1 12 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 6, यानी कितना आ गया सर? 6। तो इसमें सर 6 से और भाग दे दो तो एवरेज आएगा। आपने बोला सर दे दिया, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 46, 6 सत्ते 42, बचा कितना? 4 बटे में 6 यानी 2 बटे में 3। दिस इज माई आंसर। आपका अभी दिमाग की दही हो गई होगी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रैक्टिस मरवा दे रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हो यार, अभी तो सिलसिला चल रहा है। हमने बोला लाओ भाई एक सवाल और उठा लेते हैं, याद तो है ही। मैंने बोला मैं इसकी बात करता हूं, आप बोलो कुछ नहीं करना, आखिरी में क्या 20 पकड़ा, 21 पकड़ा और फिर 22, आखिरी नंबर पकड़ो, एक एक जोड़ते हुए 3 बार लिखते हो, डिवाइडेड बाई 6 तो फॉर्मूले में होता ही। सम निकालना है तो काम चलेगा, एवरेज निकालना है तो मैंने बोला कितने टर्म है सर? 20 में 2 का भाग चला जाएगा। आपने बोला हाँ, कितनी बार जा रहा है? 10 बार, तो 10 ही नंबर और टर्म हो गए, 10 से भाग दे दो। तो मैंने बोला 6 से कटेगा सर, कटना तो पड़ेगा, कैसे? ये मिलके कटेगा, मैंने पहले 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 21 और 20 ने 20 उड़ा लिया, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15 इज द एवरेज, 15 154 इज द एवरेज। कोई नाराजगी सर? कोई नाराजगी सर इसमें? किसी भी तरह की कोई नाराजगी? आपने बोला सर नहीं अभी तक तो कोई नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिस और करा दूं। आपने बोला हाँ सर इतना लंबा सफर तय कर ही लिया तो करा दो, घबराने वाली बात नहीं है सर। तो मैंने सवाल रखा, इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं है कि ऑड है कि इवन है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, बड़ा खुशी मिली होगी आपको। आपने बोला हाँ सर, मैंने बोला उठा लो सर। हमने बोला आपको बोल भी सकता है, आपको भाषा में भी बोल सकता है सर, कैसे भी बोल सकता है, ऐसे बोलेगा सर, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 20 consecutive odd numbers। आपने बोला ओके, मैंने बोला कैसे? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मतलब पहले से स्टार्ट हो रहा है सर, 20 तो कोई भी हो सकते, फर्स्ट 20 consecutive odd numbers, मतलब 1 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, कहां तक जाना है? 20 टाइम्स। कहां तक जाना है गुरु? 20 टाइम्स। तो नंबर और टर्म्स कितने? 20। लेकिन मुझे इसमें क्या चाहिए होता? मुझे तो लास्ट नंबर चाहिए होता। तो आपने बोला कैसे निकलता? याद करो, अगर हमारे नंबर टर्म 20 हैं और ऑड टर्म्स की बात हो रही तो मैं कैसे किया करता था? आपने बोला सर 20 दूनी 40, 2 गुना करके 1 घटा दो, सब याद है आपको। 40 में से 20 दूनी 40 में से 1 घटा दे तो कितना आ गया सर? 39 आ गया, 39 आ गया। बस अब चुपचाप से पकड़ लो, पहले 39 पकड़ो, फिर उसमें 1 जोड़ा तो 40 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ा तो 41 हो गया, नीचे 6 का भाग दे दिया, ये तो मेरा सम आ गया गुरु।
पर मैंने बोला एवरेज निकालने की इच्छा रखता हूँ, एवरेज निकालने की। तो मैंने बोला टर्म्स कितने, टर्म्स तो 20 है सर। टर्म कितने हैं सर, 20 है। टर्म कितने हैं सर, 20 है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है, कटेगा? हाँ भैया ऐसे काटो। कैसे, देखना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 20 दूनी 40 ने 40 खा लिया, मेरा आंसर आ गया। आपने बोला ओछे। मैंने बोला 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 चक 52 और 1 53। कोई नाराजगी? 13 चक 52 1 53, कोई दिक्कत? समझ रहे हो सर मेरी बात? घबरा तो नहीं रहे? कई बार बच्चा सोच जाता है अगर 20 टर्म है तो 20 में 20 तो 400 और इतना बड़ा कैसे होगा? मैंने बोला 20 टर्म तो है लेकिन आखिरी नंबर तो 39 है। बेटा पेपर में बच्चा ऐसा कंफ्यूज हो जाता है और समय बर्बाद करने लग जाता है। कंफ्यूजन होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बच्चा बहुत अजीब अजीब से कंफ्यूजन होते हैं बेटों को, मैंने देखा है। समझ रहे हो? तो ऐसे कहानियां बनती हैं। ठीक है, मालूम एक सवाल और प्रस्तुत करूंगा आपको। मैंने ऐसे उठाया, मैंने ऐसे उठा लिया सर, मालूम है यहां चला गया। मैंने 40 टाइम्स किया। कितना किया? 40 टाइम्स। तो हमने बोला भैया एवरेज बता दो। तो आप बोलोगे भैया एवरेज के लिए तो मुझे भैया मालूम, ये तो मालूम पड़ेगा, टर्म्स तो मेरे 40, लेकिन आखिरी टर्म क्या होगा? आपने बोला इसमें क्या करते हैं सर? इसमें तो सीधा 2 गुना कर देते हैं, तो 40 दूनी 80। इसमें तो 2 गुना कर देते। याद करो पुरानी बातें, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बादी बर्बादी है सर। आपने बोला ओके। हमने बोला क्या करते भैया? 80 पकड़ लो, फिर 81 पकड़ लो, फिर 82 पकड़ लो, 6 का भाग तो फार्मूले का, और एवरेज निकालना तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर? 40। तो 40 दूनी 80 कर लिया मैंने, 2 3 6 कर दिया, 3 से भी मैंने उड़ा दिया, 27 बार कटेगा सर, 27 बार कटेगा। भाग दे दो सर, दे दो सर, दे दो सर। 27 2 54, तो 54 का 4 हासिल बच गया 5। अब मैंने बोला 27 एट्जा निकालने में मेरी हालत खराब होगी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो ऑन द स्पॉट करता हूं बेटा, हम अपनी जैसे करता हूं मैं वैसे करता हूं, रटता नहीं। तो मैंने बोला कैसे निकालूं? मैंने बोला 27 टूजा कितना है? आपने बोला अभी तो बताया था 54 होता है, मुझे बता इसका 2 गुना कितना होगा? आपने बोला सर अभी बता देते 108 होगा। मैंने बोला इसका भी 2 गुना कितना होगा? आपने बोला 216 होगा। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया। तो 216 और 5 और जोड़ूंगा, तो 16 और 5 21, तो 221। यही मेरा आंसर है। देख लेना सर, मैंने भी जोश जोश में गलती ना मार दी, मैं भी मार लेता हूं गलतियां, तो मुझे भी मारना आता है। मैं फिर रिपीट करता हूं सर। मैंने बोला 8 दूनी 1600 है सर। करते में एक रास्ता ये भी था, मैं गुणा करने जाता तो मैं इसको ऐसे बोल देता 30 से कर लेती, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये हो गया, माइनस इसका 3 दूनी 6 3 8 24, ये घटा देते तो देखो यही आ रहा, यही आ रहा, तो हम सही है। जो कई बार पेपर में ऐसी गलतियां होती हैं। तो मैंने बोला 60 में से 46 अगर घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 14। ठीक है, और बचे कितने सर? 24 में 2 गए 22। वाह, इसका मतलब हम सही थे। हम गुणा भी कर लेते हैं, हम हर तरीके से कर लेते हैं। ये छोटी छोटी, आपने बोला ये तो बहुत छोटी बात है सर, इनको क्या बता रहे हो? बेटा यही तो पेपर में दिमाग की दही कर देती है। मैं इतना ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही सारी चीजें तो 90% बच्चा नहीं कर पा रहा होता। पेपर में हाथ रख जाते, उसके लिए स्पेशली जगह ढूंढ रहा होता, फिर गुणा कर रहा होता है, इतने में और बच्चे आगे निकल जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, चूंकि मैं तो प्रैक्टिस में हूं नहीं, लेकिन आपकी स्पीड फटाफट होनी चाहिए। ये तुरंत डिसीजन लेना आना चाहिए कि ऐसी कैलकुलेशन कैसे कर दूंगा, सिर्फ जोड़ना घटाना भाग देना, यही चीजें तो बच्चों को परेशान कर देती हैं। आपने बोला हाँ सर करती है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे विद्यार्थी जो अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनका कंपैरेटिवली स्कोर उतना नहीं बन पाता। नॉलेज है लेकिन कैलकुलेशन में उनके हाथ रुक रहे होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए वो अलग जगह ढूंढ रहे होते हैं। ये मेंटली करना आना चाहिए, प्रैक्टिस से आता है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, इसमें बड़ा बोरियत होती है, कोई टीचर बताता भी नहीं ये सारी चीजें। इनमें एक्चुअली क्या नहीं है, कोई जादू तो होता नहीं है, ना ही इनकी कोई किताबें पाई जाती, ना ही इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक होती। वैसे बच्चा बोलेगा नहीं सर हम तो 2 का गुणा की शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। हाँ जानते हो आप, करो उसको अलग से जाके कर लो, बिल्कुल कर लोगे। एक बच्चा बोलेगा सर हम ये वाली जानते हैं, इसमें जैसे मैंने बोला था कितना था 27 क्या था 27 और मतलब जो भी है 27 और कितना था मैं तो भूल भी गया, जो भी था 83 था ना, 80 80 82 था। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर लेते, कैसे देखो 2 7 14, ये तो सब बच्चे जानते हैं, 2 7 14 के 4 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4
और 7 8 56 और 56 व 4 60 और 61 का 1 हासिल 6, फिर इसका 8 दूनी 16 और 6 22। ये भी आप कर लेते हो, पर इसके लिए अलग से जगह बनानी पड़ती है। ये भी ठीक, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ठीक है, आप खुद रियलाइज करना, ऑन द स्पॉट जैसे गुणा कर लो, ऐसा नहीं ये भी हो जाता, पर ये मेंटली नहीं हो पाता। कर सकते तो कर लेना, ये तो आपको अपना दिमाग खुद सेट करना पड़ेगा। इनका कोई जादू भैया, ये जो तुम्हें स्क्वायर निकालना है, गुणा करना, 2 का गुणा 3 का गुणा, जो ये सिखाते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, जैसे आपने वीडियो देख रखे हो, वह स्क्वायर निकालना सीखो। प्रैक्टिकली जब आप करने बैठ रहे होते हो ना, कुछ घंटा याद नहीं रहता, वही जो बेसिक गिनती की 3 4 बातें वही याद रहती है। ये बात सत्य है, मान लेना मेरी बात। आपको चाहे दुनिया का कोई भी टॉपर बोल रहा हो, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि पेपर जो देता है बच्चा, उसको दिल के अंदर जाके झांकना कि क्या उसको ये सारी बातें याद रहती हैं जो अलग से लोग स्क्वायर स्क्वायर निकालना सिखा रहे होते। कहीं याद नहीं रहता, वो बेसिक 2 4 बातें याद होती हैं, उन्हीं को याद रखे बच्चा कर रहा होता है, समझदार बच्चा। समझ रहे हो? बाकी अपनी चॉइस हो सकता है आप याद रख लो, मैंने तो अपनी बात बता दी, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अगर हमारे इवन और ऑड का स्क्वायर का बात करो, इसमें बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, मैं अभी सवाल रखना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि इनमें बहुत वैरायटी बनेगी। इसमें ऐसा भी होगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का, वो भी सवाल बनता है, पर अभी मेरा मन नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो रखूंगा उसमें स्पेशली चर्चा करूंगा। आज मैं इनको थोड़ा सा हिंट कर देना चाह रहा था, बच्चे ने पूछा था, ऐसे क्यू की भी कुछ बात करेंगे हम लोग, ठीक है। स्क्वायर पे तो बहुत सवाल बने, क्यू पे भी एक आध बन जाता है। एक प्रैक्टिस और करा दे रहा हूं, आखिरी सवाल है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है, वीडियोस में टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज फिर मैं और कुछ नया स्टार्ट करूंगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। देखना सर, एक सवाल मैंने और रख दिया। मैंने कैसे रख दिया? मैंने बोला फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 21, find the average of square of first 21 odd numbers, odd numbers, ठीक है। कैसे? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कितने 21 टाइम्स। तो मैंने बोला 21 टाइम्स है, तो मेरा नंबर ऑफ एन तो मेरा 21 आ गया, ये तो हमारा भाग देने में काम आएगा, लेकिन वो नंबर होगा कैसा? तो आपने बोला सर बड़ा आसान है, इसमें 2 गुना करके 1 घटा दो, तो 21 दूनी 42 में से 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 41 का। इसका अंत ऐसा सवाल रहा होगा, ये सारी बातें याद रखनी पड़ती है पेपर में जल्दी जल्दी। तो मैंने बोला लो भाई हो गया, कैसे? 41 42 और 43, और डिवाइडेड बाई 6 फॉर्मूले का एवरेज निकालने के लिए 21 का और गुणा कर दिया। आपने बोला ओके, मैंने बोला भाई देखते हैं क्या हुआ। 21 दूनी 42, एक फायदा तो मिला सर, 2 3 6, मुझे मालूम है 3 से नहीं कटना, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 41 गुणा 43 कर लो, आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो भाई, बाकी मुझे तो वैसे ही मजा आता है। 41 दिया, लो ऐसे ही कर देता हूँ, 3 एकम 3, इसकी भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। 3 चक 12, 4 एकम 4, 12 और 4 16 के 6, हासिल 1, 4 चक 16 और 1 17, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1769, इनका गुणा और डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से भाग तो जाएगा नहीं, 7 और 1 8 नहीं भाग जाएगा, पर दे लेते हैं यार, क्या करें, मजबूरी है, हमेशा नहीं जा पा रहा, चूंकि मैंने टर्म ऐसे उठा लिए थे। तो भैया हमारा एवरेज तो पॉइंटों में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें बुराई वाली बात क्या है, ठीक है। बाकी तो मैंने कहीं गलती मारी नहीं, आप पूरा विश्वास है, फिर हो गई हो तो हो गई हो यार, आपको बेसिक तो पता लग ही गया। तो देखो 5 15 26, 8 24, 2 3 27 बचे 2, तो 2/3 आ रहा है, या 0.66 कर दो, इज द आंसर, या फिर 589 is to 2/3 इज द आंसर। तो देखो इसमें बड़ी भसड़ सी है, थोड़ी कैलकुलेशन है, तो हल्का सा दिमाग की दही होती है। तो जब अलजेब्रा और नंबर सिस्टम की तरफ फीलिंग हम बढ़ा रहे होंगे, तो ऐसे कई जगह पे ऐसा रास्ता आएगा। अलजेब्रा देखो सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज एंड सीक्वेंस हो गया, समझ रहे मेरी बात, सड इंडाइसिस हो गया, ये सब अलजेब्रा का ही पार्ट है, समझ रहे मेरी बात। और जैसे एवरेज का थोड़ा पार्ट नंबर सिस्टम से मिल जाता है, बहुत सारा नंबर सिस्टम। और एक्चुअल में देखा जाए तो आपको याद रही है, प्रारंभ में अगर आपको याद होगा तो अलजेब्रा बीजगणित में ही तो आपका नंबर सिस्टम था। तो एक्चुअल में देखा जाए अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडाइसेस, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ये देखा जाए तो ये एक ही बाप के बेटे हैं, ये एक ही चीज है, बस इनको जब बड़े हुए तो अलग अलग रूप दे दिया।
समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो देखो स्टड्स एंड इंडाइसिस, देखो सीरीज एंड सीक्वेंस, एपी जीपी सब आपने अलजेब्रा में पढ़ा, हमने तो पढ़ा है सर। ठीक है, नंबर सिस्टम की भी हम लोग अलजेब्रा बीजगणित का कुछ 12th में था, हमारा बीजगणित में ही था हमारा नंबर सिस्टम, थोड़ा बहुत जो भी था। ठीक है, 11वीं क्लास में जितना भी था, और भी हमने क्लासेस में पढ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनमें सेम फीलिंग आती है कि थोड़ा सा एक से हल्के से आगे बढ़े तो अलजेब्रा में घुस गए, थोड़ा सा पीछे आए नंबर सिस्टम घुस गए। एवरेज यहाँ पे धोखे से, ये एवरेज का ये पार्ट ऐसा था कि ये उन्हीं नंबर सिस्टम की चीजों में एवरेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये मान लो। ठीक है, तो मैं आज कुछ मैंने क्वेश्चन रखे थे, एक आध थोड़ी सी ये बात रखी, हो सकता है बहुत ज्यादा काम की बात नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मजा आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कुछ वीडियो छोटी कुछ बड़ी बनेगी। आज के लिए बेटा मैं इतना ही रखना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते एक नए जोश नए उत्साह के साथ नई वीडियो में। मजा आ रहा होगा, कमेंट करो, शेयर करो, कोई डाउट है तो पूछना जरूर। मानता हूं कि कुछ डाउट बच्चों के हो सकता है ना पूरे हो पा रहे हो, तो पूछ लिया करो, मुझे आइडिया लगेगा तो मैं किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ठीक है, कोई हैवी डाउट हो, वैसे तो जिंदगी में हमेशा दुख दर्द बने रहते, हमेशा डाउट बने रहते। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू।